हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 14th ऑफ जून से लेके 20th ऑफ जून तक की। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Ten of Wands, Princess of Pentacles, the World, Two of Pentacles, and the Six of Wands. Okay. So हमारे पास है Princess of Pentacles. Princess of Pentacles के साथ ये पर्सन ऑब्वियसली ये महसूस कर रहा है जैसे कि आप अपने आप को कुछ उनसे दूर कर रहे हैं। लाइक कोई तो परेशानी है आपको या कोई ऐसी फीलिंग है आपके अंदर जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। एंड ये पर्सन शायद जानता है कि वो क्या है, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं देख रही हूँ कि लिब्रा आप एक तरीके का बर्डन कैरी कर रहे हैं। शायद ये रिलेशनशिप बन गया है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, ज़्यादा चैलेंजेस के बारे में, और वो भी वो चैलेंजेस नहीं जो लाइफ में खुद ब खुद आए हो या नेचुरल हो। मे बी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन के वजह से हैं, वो उन्हें आसानी से संभाल सकते हैं, बट शायद ये अपनी तरफ से उतने एफर्ट कर ही नहीं रहे। 10 ऑफ वॉन्ड्स के आगे बढ़ने का मतलब है कि आप अपने साथ एक बोझ कैरी कर रहे हैं। आई थिंक लिब्रा इस पॉइंट पे ये पर्सन ये जानता है कि अगर वो इस तरीके से आपको ट्रीट करते रहे तो ज़रूर वो इस प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स को अपसेट कर देंगे। ये जो कोई भी है ये आपको अच्छे से जानता है, ये जानता है कि आप अपनी फ्रीडम को कितना पसंद करते हैं, आप कितने वाइज हैं और ट्रुथ को किस तरीके से देखते हैं। ये पर्सन उन लोगों में से नहीं है जो अज्यूम करे चीज़ें या आपके लव को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले। हालांकि अभी तक ये पर्सन ले रहा था लिब्रा, इन्हें लगता था कि चूंकि आप उनसे इतना प्यार करते हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं, इतने लॉयल है तो फिर उन्हें परवाह करने की क्या ज़रूरत है। और आप यूं ही 10 ऑफ वॉन्ड्स कैरी करते जाएंगे और लगता है जैसे लिब्रा आपने किए भी बहुत दूर तक, आपने इन सारे बोझ को कैरी किया, इन सब वॉन्ड्स को हैंडल किया, बट अब ये चीज़ अनबियरेबल हो रही है। अगर आप चाहें तो भी आप इसे कैरी नहीं कर पाएंगे। सो एक तरीके से आपकी सोल बर्डनड है और ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि अब आप उन्हें समझने लगे हैं। धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। ये रिलेशनशिप शायद अभी तक इसी पॉइंट पे वर्क करता चल रहा था कि आप एक लास्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए लिब्रा, बस ये लास्ट होगा, इसके बाद आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, इसके बाद कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपसे नहीं करवाया जाएगा। एंड आप उन पर ट्रस्ट करके हर बार इन चीज़ों को करते जा रहे थे बिकॉज आपको लग रहा था ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। एंड अब लगता है कि द वर्ल्ड के साथ कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस बहुत ज़रूरी है लिब्रा, आपके सोल के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए। वर्ल्ड का कार्ड आपसे कह रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा आगे का आने वाला वक्त। ऑल्सो द वर्ल्ड का कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने सोल की आवाज़ सुनिए, अपने मन की आवाज़ सुनिए। अगर आपको कुछ ठीक नहीं लगता तो उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना आपके लिए ज़रूरी होगा। ओके, इनफैक्ट 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये एक वियर्ड सिचुएशन है। ओके, मे बी आप एक ऐसे पर्सन के साथ हैं जिससे किसी तरीके का सवाल या किसी तरीके की सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है, जिसके साथ ये कोई मिस्टेक कर रहे हैं, उसका कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं एंड फिर वही मिस्टेक दोबारा रिपीट होती है। कोई कमिटमेंट देते हैं, उसे पूरा कर नहीं पाते, उसके बाद फिर वही चीज़, फिर से वही कमिटमेंट और फिर वही पैटर्न। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जैसे लगता है बहुत कुछ रिपीट हो रहा है और उसी सेम पॉइंट पे आकर रुक जा रहा है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने आप को चूज़ कीजिए, बिकॉज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कभी आपको लगेगा कि आपको इस पर्सन को चूज़ करना चाहिए, कभी आपको लगेगा कि आपको उन्हें नहीं चूज़ करना चाहिए।
6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप इस वक्त ही फैसला लें अगर आप नहीं लेना चाहते तो, बट आपके लिए इस 10 ऑफ वॉन्ड से अपने आप को अलग करना ज़रूरी है, ओके, ताकि आप इस विक्ट्री वाली जर्नी पे निकल सके। लाइक 6 ऑफ वॉन्ड्स है किसी सिचुएशन से खुद को बचाने के बारे में, किसी सिचुएशन से फाइनली बाहर आने के बारे में, एंड वही मैं यहाँ देख रही हूँ, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन ऑब्वियसली जानता है कि चीज़ें पहले जैसी तो नहीं है। ऑफ कोर्स आप टायर्ड हैं, आप डन हैं, आप ऐसा नहीं महसूस कर रहे जैसे ये रिलेशनशिप आपके लिए कंफर्टेबल है, या ये रिलेशनशिप वैसे बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहा था ये पर्सन, और जैसा कि आप अपने लिए चाहते थे। तो ये वो फेरी टेल नहीं है जो आप चाहते थे, एंड अगर ये वो फेरी टेल नहीं है तो लिब्रा ये पर्सन जानता है कि ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स इतनी ज़्यादा स्मार्ट है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि खुद को इस सिचुएशन से अलग कर सके, और ये बात इस पर्सन को वाकई में काफ़ी डरा रही है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लिब्रा। Seven of Swords, Seven of Pentacles, Eight of Swords, Queen of Pentacles, Six of Swords. Okay. So हमारे पास है Seven of Pentacles. लगता है जैसे कि आपने काफ़ी इंतज़ार किया है इस रिलेशनशिप के ग्रो करने का, आपने बहुत एफर्ट किया है इसके लिए, एंड अब आपके ये रिवॉर्ड का वक्त है। उन चीज़ों के लिए रिवॉर्ड जो कि ऑब्वियसली आप डिजर्व करते हैं। आई थिंक ये है इस पर्सन के इग्नोरेंस के बारे में, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है अगला। सो शायद ये पर्सन दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा था, दूसरे के वैलिडेशंस इनके लिए इम्पोर्टेंट हो गए थे, दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों की गाइडेंस, और ये पर्सन एक तरीके से ब्लाइंड फोल्डेड है इस वक्त। ये पर्सन ट्रुथ को नहीं देख पा रहा कि आप कितना सफ़र कर रहे थे और कर रहे हैं अभी भी। ये जानते हैं कि उन्होंने आपको तब नहीं चुना जब उन्हें आपको चुनना चाहिए था। इनफैक्ट 6 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है जहाँ पे शायद उस पर्सन ने आपको कुछ मजबूरियाँ दिखाई हो, लाइक उन्हें अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स की बातों को मानना ही पड़ेगा। इस रिलेशनशिप को वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ा सकते, एंड स्टिल आपको कुछ प्रॉमिसेस दिए, ऐसे झूठे प्रॉमिसेस जिसे वो पूरा नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज उन्हें आपकी कंपनी चाहिए थी, आपका प्यार चाहिए था, और दूसरी तरफ उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो आपका साथ निभा सकें। तो आप इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स वाली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, और फील कर रहे हैं जैसे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बट आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आपको नजर आए या ना नजर आए। क्योंकि देखिए जरा, यहाँ पीछे सॉर्ड्स हैं जो आप ही ने निकाल कर फेंके हैं अपने रास्ते से, आपके रास्ते के ऑब्स्टेकल्स और कांटे। सो जो भी आगे है आप उससे भी डील कर सकते हैं। हालांकि आप टायर्ड हैं तो डेफिनेटली रेस्ट कीजिए, आपको जरूरत नहीं कि आप एक के बाद एक कोशिशें करते जाएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि आप वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, और जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी वो भी आपको मिलेगी। सो यूनिवर्स आपका पूरा सपोर्ट करेगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। यस, जस्ट से यस। तो ये कार्ड है अपने इंट्यूशन को यस कहने के बारे में, ये कार्ड है अपनी इनर गाइडेंस को यस करने के बारे में। सो अगर आपको लगता है कि ये आगे बढ़ने का वक्त है, आपका इंट्यूशन आपसे कहता है कि ये ठीक नहीं है जो भी हो रहा है, तो यस कहिए खुद को और आगे बढ़िए अपनी जर्नी पे। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।